विघ्नहर्ताय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। परम प्रिय भक्त सुधर, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। प्राचीन काल में 5 महादेवताओं की तपस्या के कारण प्रकट हमारा ये प्रिय तीर्थ तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति के कारण सारे संसार में प्रख्यात हो गया है। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भक्त वत्सल, आपके पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारी भावना सुनकर हम और अधिक प्रसन्न हुए सुधर, और हमारी प्रसन्नता तुम्हें कुछ देना चाहती है। जब आप देना ही चाहते हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ स्वामी। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो। प्रभु, मुझे सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति न देकर केवल और केवल अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मुझे अपनी मंगल मूर्ति का सत्संग दीजिए। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी भक्ति और आराधना में लीन रहूं। कभी भी मेरा आपसे वियोग न हो। तथास्तु। भक्तराज सुधर, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तुम सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारे प्रिय इसी मोरेश्वर गणेश जी की भक्ति और आराधना में लीन रहोगे। बार बार गणेश भक्त के रूप में जन्म लेने पर जन्म जन्मांतरों तक मोरेश्वर गणेश तीर्थ का भक्त बने रहने की तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आप जैसा महान वरदाता है कामना पूर्ति का यह वरदान दे सकता है। आप धन्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। आपकी जय हो। जय हो मोरेश्वर श्री गणेश की। जय हो गौरी पुत्र श्री गणेश की। जय हो परम देव श्री महागणेश की जय हो। देव जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुणती मुकुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटवा हे सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। मेरे आराध्य वरदाता मोरेश्वर श्री गणेश, आपने इस घोर कलयुग में भी अपना वचन निभाया। मेरे माध्यम से आप इस पृथ्वी पर पुनः प्रकट हुए। आपकी कृपा अपार और अनंत है प्रभु। जय हो मोरेश्वर श्री गणेश की जय हो। की कीर्ति समय और युग की सीमाओं को लांघकर अनंत कालों तक अमर रहेगी। यह स्थान मेरे साथ तुम्हारे नाम के भी गुण गाएगा। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ अष्टविनायक के इस महान तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करके तुम्हारी भक्ति को याद करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम सबका कल्याण हो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
अमोघ शक्ति ऐसी ही होती है। भगवान की कृपा पाकर भक्त का गौरव भगवान के समान हो जाता है। मोरेश्वर की भक्ति में लीन मोरिया गोस्वामी स्वयं भी जन जन के पूजनीय बन गए। महाराष्ट्र प्रांत में मोरिया गोस्वामी का नाम लिए बिना श्री गणेश की पूजा आराधना संपन्न ही नहीं होती। 14वीं शताब्दी में मोरिया गोस्वामी द्वारा स्थापित मोरेश्वर तीर्थ क्षेत्र महाराष्ट्र प्रांत के पुणे जिले के निकट सह्याद्री क्षेत्र में श्री गणेश की भक्ति ज्योति से गणेश भक्तों का हृदय मंदिर आज भी प्रकाशित कर रहा है। असंख्य गणेश भक्तों का मानना है कि अदृश्य रूप से आज भी मोरिया गोस्वामी यहाँ पर मोरेश्वर श्री गणेश भक्ति में लीन है। भक्ति की इस पावन गंगा में पुणे जिले में स्थित थेऊर के चिंतामणि गणेश भी अनंत कालों से अपने भक्तों पर कृपा करते आए हैं। चिंतामणि श्री गणेश की प्रेरक कथा का संबंध परम योगी और महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि से है। गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की भक्ति पथ के पथिक साधु संतों और ग्रामीण जनों, आपका कपिल आश्रम में स्वागत है। परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बार बार मेरी जय जयकार करके आप लोग मुझे लज्जित ना करें। यदि आप जय जयकार करना ही चाहते हैं तो इस संसार को गति देने वाले परम देव श्री महागणेश और उनके महान अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश की कीजिए। आप धन्य है कपिल ऋषि, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी श्री गणेश भक्ति। आपकी इस प्रचंड भक्ति के कारण ही हमारा ये प्रदेश धन धान्य और हरियाली से संपन्न है। ये मेरी तपस्या और भक्ति का नहीं, श्री गणेश की कृपा का चमत्कार है बंधुओं। हम तो आपके तरह ही साधारण गण हैं और गणों के ईश्वर हैं श्री गणेश। जिसके मन में सदा श्री गणेश भक्ति का निवास रहता है वो सदा विघ्न बाधाओं से मुक्त रहता है। ऋषिवर, श्री गणेश की चमत्कारी कृपा से हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश की संपन्नता का कारण आपकी भक्ति और आराधना ही है। सत्य वचन। श्री गणेश भक्त तो सारे संसार में है, परंतु इस प्रदेश में श्री गणेश की असीम कृपा है और इसका कारण आप हैं ऋषिवर, आप। मैंने तो यही सुना है कि संत का कोई अंत नहीं होता और आप एक संत हैं, तो फिर क्यों मेरे अंत की भूमिका रच रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। देखिए, यदि आप इसी प्रकार बार बार मेरी जय जयकार करते रहेंगे तो साधु समाज का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार मुझे अपना भोजन बना लेगा। आप मुझ पर कृपा करें संत महात्माओं। ऋषिवर, हम तो अज्ञानी ग्रामवासी हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं। हमारा मार्गदर्शन आपको ही करना है ऋषिवर। हमें ज्ञान तो आप ही को देना है ऋषिवर। हमारा कल्याण आप ही करेंगे ऋषिवर। बंधुओं, अंधकार को प्रकाश, अज्ञान को ज्ञान और मृत्यु को मुक्ति केवल और केवल श्री गणेश ही दे सकते हैं। इसीलिए कभी भी श्री गणेश भक्ति से मुंह न मोड़ो। सदा मंगलमूर्ति श्री गणेश का स्मरण करना। कहिए मेरे साथ, मंगलमूर्ति श्री गणेश की, मंगलमूर्ति श्री गणेश की। धन्य है महान गणेश भक्त कपिल ऋषि और धन्य है इनकी भक्ति। परंतु नारद, लंबे समय से तुमने मंगल मूर्ति श्री गणेश के दर्शन नहीं किए। चलो चलो नारद, चलो। इससे अच्छा अवसर तुम्हें कब मिलेगा? नारायण। संसार के विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश के ध्यान में बाधा डालना घोर पाप है। इनकी मधुर वाणी सुनने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद। ओम गं गणपते नमः। ओम
गणपते प्रणाम न- देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आजकल मंगल मूर्ति भगवान भोलेनाथ के समान लंबी समाधि में लीन रहते हैं। हाँ देव ऋषि, मंगल मूर्ति का ध्यान कब टूटेगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप व्यर्थ समय नष्ट ना करें। मंगल मूर्ति श्री गणेश की मंगलवाणी सुनने की प्रतीक्षा में खड़े रहना, ये तो समय का सदुपयोग है, सदुपयोग। आप शिवगण होकर भी ऐसी अज्ञानियों जैसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो अनंत काल तक श्री गणेश के ध्यान के भंग होने की प्रतीक्षा में खड़ा रह सकता हूँ। खड़े तो आप अवश्य रह सकते हैं, परंतु यहाँ अनंत काल तक खड़े रहने से आपके भाई प्रजापति दक्ष के शाप की मर्यादा टूट जाएगी। नारायण नारायण। गणाध्यक्ष नंदी महाराज, आप तो यह अवश्य जानते ही होंगे कि संसार की हर मर्यादा और शाप ताप की शक्ति से मंगल मूर्ति श्री गणेश परे है। इनके सामने रहने वाला कभी भी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा का शिकार नहीं हो सकता। हम समझ गए, आपको हमारा ध्यान में रहना प्रिय नहीं है, परंतु क्षमा करें गौरी पुत्र, हम आपके तपस्या में बाधा डालने नहीं, हम तो देवर्षि को सावधान करने आए थे। जय जय श्री गणेश। प्रभु, हमने तो आपकी प्रतीक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया था, परंतु हम समझ गए देवर्षि। यदि हमें पता होता कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए लंबे समय तक हमारी प्रतीक्षा करेंगे, तो हम ध्यान कदापि नहीं लगाते। आप हमारे पूज्य हैं, इस पावन कैलाश धाम के अतिथि हैं। आपको प्रतीक्षा में खड़े रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपको हमारी प्रतीक्षा में जो कष्ट हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं गौरी पुत्र, ध्यान में भंग हो जाने के कारण कहीं आप मुझसे रुष्ट होकर मुझे लज्जित तो नहीं करना चाहते? नंदी महाराज, भृंगी महाराज, आप पिताश्री के गण हैं, आपको उनकी सेवा में रहना चाहिए। जैसी आज्ञा। हम जानते हैं कि आपने यहाँ आने से पहले महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। नारायण नारायण। श्री गणेश, आपके दर्शन पाने की लालसा में मैं सबसे पहले शिव समाधि स्थल ही गया था। आप केवल वहाँ गए नहीं थे, आपने पिताश्री से एक प्रश्न भी पूछा था। नारायण नारायण। और उसी प्रश्न का उत्तर आपसे पाने का आदेश भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिया था। इसी कारणवश मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। परंतु आपके मन में कपिल ऋषि को देखकर मेरे दर्शनों की अभिलाषा जागी थी। उन्हीं के भविष्य को लेकर आप कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते थे। अब आप उस प्रश्न की बात ही क्यों कर रहे हैं जो आपने पिताश्री से पूछा था? नारायण नारायण। बात तो आप कर रहे हैं ना श्री गणेश? मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो आपके मन में उठ रही है। नारायण नारायण। बात ये है श्री गणेश कि कपिल ऋषि के विषय में जो प्रश्न था उसका सीधा संबंध केवल मुझसे था, और भगवान भोलेनाथ से जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका संबंध समस्त संसार से है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सांसारिक हित के लिए व्यक्तिगत हित को दूर रखना ही उचित है ना? तो क्या अब आप कपिल मुनि के विषय में कुछ भी नहीं पूछना चाहते? है अंतर्यामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह तो आप ही रहे हैं कि व्यक्तिगत हित का त्याग करने के पश्चात आप लोकहित का प्रसंग सुनना चाहते हैं। श्री गणेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इस भक्त पर कृपा करके दोनों ही प्रश्नों का नारायण नारायण। पर हाँ, मैं पहले वही उत्तर पाना चाहूंगा श्री गणेश, क्या श्री महागणेश की कौन सी नई लीला होगी? कौन सा होगा उनका भावी अवतार? देवर्षि, अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको एक और लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से जो भी होगा, उससे संसार का कल्याण ही होगा।
धन्य धन्य प्रभु। और हम आपको निराश नहीं करना चाहते। आप कपिल ऋषि के विषय में जो भी प्रश्न लेकर आए हैं, उसके उत्तर का संकेत हम आपको अवश्य देंगे। क्या आप केवल संकेत ही देंगे, उत्तर नहीं? आप तो परम ज्ञानी हैं देवर्षि। किसी भी संकेत के सूत्र जोड़कर आप बड़े से बड़ा अर्थ निकाल सकते हैं। नारायण नारायण। कपिल ऋषि की तपस्या और भक्ति के कारण महाराज जयसेन के राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा हुई है। राजा और प्रजा दोनों ही प्रसन्न हैं। परंतु निकट भविष्य में घटने वाली एक घटना के कारण कपिल ऋषि और महाराज जयसेन भयानक धर्म संकट में फंस सकते हैं। वह समय उन दोनों की कड़ी परीक्षा का समय सिद्ध होगा। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश